जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीए डीआर के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर दे दिया है आदेश, क्या होगा और क्या नहीं होगा इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी मैं बात करूंगा यदि आप पे लेवल यानी 1 से लगाकर 10 तक आपकी यदि सैलरी 18,000 से 2,52,000 है तो आपकी डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है, एचआरए में कितनी बढ़ोतरी हुई है, टीए में आपकी कितनी बढ़ोतरी है, कुल आपकी कितनी बढ़ोतरी है और एरियर आपको कितना मिलेगा, ये आप देख सकते हो। 10 पेज की टेबल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी। अब हम खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं DADR not to be automatically merged with basic once they reach 50% clarifies फाइनेंस मिनिस्टर। यानी ये मामला मीडिया में था और इससे कई जगह आपने देखा होगा, पीयूष गोयल साहब से सवाल किए गए थे, उन्होंने टाल मटाल करके उन्होंने बोला इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री और कैबिनेट डिसीजन लेगी। अब उन्होंने क्या डिसीजन लेकर के बहुत जल्दी डाल दिया। जैसा कि हम पहले ही कह चुके, ये सरकार ऐसा करने के लिए बात नहीं, क्योंकि सरकार समझती है कि सामने चुनाव भी है, 8वां वेतन आयोग भी है, या तो वेतन नहीं होगा तो मैं फिटमेंट फैक्टर करूंगा, यदि मैं 50% मर्ज करूंगा तो इंडिविजुअल को फायदा होगा, सरकार को घाटा हो रहा है, सामने दिख रही है। क्योंकि सिचुएशन सरकार के सामने एक ट्रेंगल टाइप की है, वो समझ नहीं पा रही क्या करना है। तो उनका जो कि जैसा कि हमने 3 दिन पहले आपको बता दिया कि सरकार आखिर क्यों करेगी और क्यों नहीं करेगी, बोर्ड बताया था। अब सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या जवाब है ये समझना और जानना जरूरी है। Dearness allowance, DA or dearness relief will not be automatically merged into the basic even after touching the 50% marks। उन्होंने कहा है कि DA और DR हम मर्ज नहीं करेंगे, आपका 50% मार्क के टच हो गया है। ये सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल क्लैरिफाइड ऑन फ्राइडे। दिस इज ए नॉट गुड न्यूज फॉर 49.18 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 67.95 लाख पेंशन, यानी पेंशनरों के लिए झटका है और धोखा है। यानी पिछली सारी चीजें नजरअंदाज कर दी इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही फाइनेंशियली चालाक है। ये बात आप हर जगह आप देख सकते हो, देती कुछ है, कहती कुछ है, दिखावा किसी बात का प्रचार प्रसार जोर शोर से करती, जैसे ORU पे कर दिया इसी तरीके से। On the Union Cabinet approved 4% DA hike for central government employees and DR for central government pension with effect from January 1st. With this, the DA and DR have reached 50% mark. There lot of speculation whether of DA DR will be merged with the basic as earlier. There used to be automatically merger. जैसा कि 7th पे CPC के रिकमेंडेशन में था कि ऐसा होगा, उन्होंने कहा अब ऐसा संभव नहीं है। क्लैरिफिकेशन क्या दिया है? हाउएवर इन्होंने कहा एसेंशियल इंक्वायर्ड अबाउट दिस इज अ सीनियर फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा अनदर फाइनेंशियल एक्सप्लेन दैट द 5th पे कमीशन हैड recommended that the DA should be converted into dearness pay each time the consumer price index cross the 50% above the bank index by using the last pay commission. Accordingly, the government issue order to February 27, 2004 for meeting of 50% of the DA with the basic pay with effect from 1 January 2004. However, he said the 6th pay commission he had recommended not merge the DA with basic pay any stage. Government are capitalize the recommendation. The 7th pay commission has also not made a such recommendation. He said which clarify means automatically merge the। उन्होंने कहा 5th पे और 6th पे 7th पे का हवाला दिया है कि जरूरी नहीं है कि मर्ज किया जाए। 1 जनवरी 2004 से उन्होंने कहा मर्ज हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा वो आपकी अलग कंडीशन है देखने के बाद। विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विल कंटिन्यूस आफ्टर, यानी हमारा अब दिए है जो 50 नहीं 54% जाएगा, 55% जाएगा, अभी मर्ज नहीं होगा। मर्ज जब ही होगा जब वो फिटमेंट फैक्टर उसके साथ लगाएंगे तभी होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नमेंट एक बार मर्ज करके आपकी बेसिक पे और पेंशन बढ़ाए, फिर फिटमेंट फैक्टर लगा के फिर बढ़ाए, इस गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद तो अतिशयोक्ति है, करना ही नहीं है। ये तो बहुत ही सोचने वाले, मैं खुद ऐसा सोचता हूं तो मैं खुद को बेवकूफ समझूंगा, सच बता रहा हूं। और उन्होंने बहुत सारे चीजों का इन्होंने हवाला दिया है कि क्या क्या बढ़ा है क्या क्या नहीं बढ़ा है, आप इसको देख सकते हो। एचआरए बढ़ा है, हम सभी जानते हैं, न्यू रेट्स क्या है, तमाम चीजें जो मैंने आपके साथ बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे पहले जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा डीए बढ़ गया,
डीआर भी बढ़ गया। अब एक चार्ट निकाले एक्सेल पे, बहुत अच्छा चार्ट है, इस पे लिखा है इंक्रीज फ्रॉम 1 जनवरी 2024। डीए उन्होंने कहा है, सबसे पहले उन्होंने देखा पे लेवल 1 से, और आपकी 18,000 बेसिक पे है, फिर 18,000 उस हिसाब से पे लेवल 1 में जितना भी आपका पे स्केल है, पे लेवल 2, पे लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 तक, यानी 2,92,000 तक जितनी आपकी, इसके अंदर आपकी पेंशन भी आ रही होगी, जिसके अंदर आपकी पे भी आ रही होगी, तो आपकी बेसिक कितनी है, उसके ऊपर डीए इंक्रीज कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, और 46% था तब आपका डीए एचआरए टीए कितना था। फिर आप 1 जनवरी 2024 से आपका डीए, फिर एचआरए, फिर टीए कितना हो गया, इंक्रीज डीए कितना बढ़ा है, फिर आपका एचआरए जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस कितना बढ़ा है, उसके बाद टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई है, और आपका एरियर कितना बढ़ा है। जैसा कि बिल्कुल ये पूरी टेबल है, आप स्क्रॉल करो आराम से देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि सामने जब ये सब चीज आपके आ गई है तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं आपका एरियर कितना, और एरियर इस महीने आपका 3 महीने का एरियर आएगा, और बेसिक पेंशन वही आएगी जो पहले थी। ये नहीं बोलना कि नहीं कि हमारा बेसिक पेंशन में मेरे डीए टोटल डीए अमाउंट में चेंजिंग नहीं हुआ है, तो ये आपको अभी फायदा होने वाला है दोस्तों। तो ये थी आज की खबर, बने रही हमारे साथ।